फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आज एफ आई एस डी आई एस का क्या एक्टिविटी हुआ है और इसका इम्पैक्ट मार्केट में क्या चल रहा है। और अभी जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आना था वो आ गया है और फिलहाल के लिए डाउ जोन्स 700 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। चलिए आज एफ आई एस ने क्या किया वो देखते हैं। कुछ भी हो जाए मार्केट में, अच्छा है बुरा है, इलेक्शन आ गया, महाराष्ट्र में बीजेपी जीत गई और बहुत सारी चीज़ें हो गई, इसके बावजूद एफ आई एस आर नॉट स्टॉपिंग सेलिंग। एफ आई स्टॉप ही नहीं कर रहे कि कुछ भी हो जाए कि इलेक्शन कांस्टेंट हो गया, मतलब जो सेंटर में गवर्नमेंट है वही आ गया महाराष्ट्र जैसे स्टेट में। इसके अलावा ट्रंप का जीतना हो गया नवंबर में। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारा भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, थोड़ा बहुत तो आ गया, लेकिन एफ आई एस का जो सेलिंग है ना, ये देखिए आप यहाँ पर देखिए एफ आई एस का सेलिंग कितना हुआ है फॉर द मतलब ये अभी 15 जनवरी है, तो 15 जनवरी को अगर आप देखेंगे ना तो एफ आई एस ने 4,500 करोड़ की सेलिंग किया है और डी आई एस ने 3,600 करोड़ का बाइंग किया है। राइट फ्रेंड्स, तो और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना फ्रेंड्स, ये है फॉर टुडे कि 15 अगस्त का कितना उन्होंने बाइंग सेलिंग किया। आप अगर पूरे महीने के लिए देखेंगे ना, मतलब जनवरी में, अभी फिलहाल जनवरी जो चल रहा हाफ मंथ खत्म हो गया, डीआईएस की बाइंग 43,000 करोड़ से और एफआईएस का सेलिंग 38,000 करोड़ है, 39 पकड़ लो आप इसको फिर भी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, फिर भी इसके बावजूद 4-4,500 करोड़ तो ज़्यादा बाइंग है, इसके बावजूद क्यों मार्केट गिर रहा है? इसीलिए गिर रहा है क्योंकि एफ जो सेलिंग कर रहे हैं वो लार्ज कैप में सेल कर रहे हैं और एफ का जो बाइंग चल रहा है वो कहाँ पर चल रहा है, वो आईपीओज में या फिर छोटे कंपनीज में, स्मॉल कैप में राइट्स इशू, वहाँ पर उनका बाइंग चल रहा है। और जैसे वो कंपनी बड़ी हो जाएगी, अभी समझ लो जो वो सेलिंग कर रहे हैं ना, तो कंपनी बड़ी होने के बाद सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रिलैक्स होकर के एक चप्पल का स्टॉक है, आप उसको देख लीजिए, 10 साल तक वो ऊपर जाने लगा, लेकिन अभी अपने ऑल टाइम हाई से 50% नीचे आ गया। मतलब जिन्होंने भी उसके अंदर इन्वेस्टेड है सबका पैसा वो एफ खा रहे। तो एफ एक बात तो है फ्रेंड्स, जब तक हमारा बजट अच्छा नहीं आएगा, कुछ तो टैक्सेशन कुछ तो ना करेगी सरकार, तब तक ये एफ का सेलिंग रुकने वाला नहीं है। भले ये थोड़ा बहुत बाउंस आ रहा है, अभी बाउंस तो आ गया, आज भी आ गया, कल भी आ गया, लेकिन इसके बाद ये एफ के दिमाग में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप यूट्यूब में देखेंगे ना तो कल जो बोल रहा था मार्केट गिरेगा, आज वो खुद ही बोल रहा है कि मार्केट ऊपर आएगा। अरे उनको खुद का ठिकाना नहीं है, किसी को मार्केट में कुछ नहीं पता रहता है। जो कोई भी यूट्यूब बनाता है ना, वो सिर्फ मार्केट का एनालिसिस बता सकता है कि ये ऐसा हुआ है और हो सकता है। कोई बोलेगा ना कि टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ से बाइंग क्या आएगा, यहाँ से सेलिंग आएगा, हमको पकड़ के हम बोलते हैं कि इतना इजी नहीं है मार्केट का एनालिसिस करना। अगर उतना इजी रहता तो हम यूट्यूब क्यों बनाते? सब लोग आराम से यहाँ यहाँ से ऊपर जाएगा, हाँ चलो यहाँ से ऊपर अपना घर बेच के डालना भाई, फिर 10 लाख डालो 1 करोड़ बन जाएगा। खुद को कुछ नहीं पता रहता। तो ये सिनारियो है फ्रेंड्स। यहाँ पर यूएस मार्केट का जो हमारा कोर इन्फ्लेशन जो आया था वो नीचे आ गया, 3.2 आ गया। पिछली बार कितना था? 3.3 था। ओके, और ये मार्केट के ऊपर जा रहा है क्योंकि यूएस के एनालिस्ट ने क्या सोचा था, इस बार भी ये 3.3 आएगा करके सोचा था, लेकिन आया उससे नीचे, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। राइट, फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे बिटकॉइन सबसे ज़्यादा मतलब अपना ऑल टाइम मतलब वापस से 1 लाख तक आ गया। सेम गोज विथ एथेरियम और ये डॉजी कॉइन, जो मेन 3 कॉइन्स जो वर्ल्ड में ट्रेडिंग होते हैं। और यहाँ पर देखिए ये है हमारा यूएसडी आईएनआर। इस वजह से ही ये जब तक 88 तक नहीं आएगा ना, यहाँ पर एफ सेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, जब एफ ने इंडिया में एंट्री किया था निफ्टी, तब डॉलर चल रहा था 83। तो 83 से अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल में निफ्टी ने करीब 20% तक तो अब तक तो रिटर्न दे चुका है। तो एफ क्या करेंगे, 20% रिटर्न लेंगे और सेलिंग करके वापस अपने कंट्री जाएंगे। पहले क्या होता था पता है, 83 का अगर ये 90, इसका रियल वैल्यू है 90 है, आरबीआई बीच में आके इसको कंट्रोल किया। अगर ये 90 हुआ रहता ना, तो जिससे 20% यहाँ पर कमाई किया ना, तो वापस उसको 90 रुपीज़ देना पड़ेगा, तो यहाँ पर 7 रुपये उसका नुकसान होगा। आप समझ रहे बात? पहले 83 डाला, 83 से उसने 23% डाला, अगर ये 90 हुआ रहता तो 7%, मतलब करीब, चलो इसको 91 पकड़ लेते, तो 8 रुपये हो गया ना, तो 10% यहाँ पर नुकसान करेगा एफ
83 में एंट्री हुआ, 91 में एग्जिट हुआ, और यहाँ से कितना परसेंट कमा लिया उसने? निफ्टी से 20% कमा लिया। और जब ये करेंसी में 10% नुकसान होगा ना, तो उसको नेट प्रॉफिट 10% मिलेगा। इतना रहेगा ना तो ज़्यादा सेलिंग नहीं होगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, करेंसी अभी तक 87 चल रहा है, तो निफ्टी में तो अच्छा खासा 25% प्रॉफिट करके वो आराम से इंडिया छोड़ के चला जा रहा है। तो आरबीआई को इस बात को समझना पड़ेगा, इसको ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए आरबीआई को, और इस जो करेंसी है ना, इसको फ्लो होने के लिए देना चाहिए, 89 तक जाने के लिए देना चाहिए, तभी जाके एफआईज रुकेंगे, तब जाके एफआईज को फ़ायदा नहीं रहेगा। और यहाँ पर देखिए गोल्ड क्या ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर वापस से गोल्ड ऊपर आ रहा है, मतलब अच्छा खासा ये ऊपर आ रहा है। एंड क्रूड ऑयल देखिए, इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर अस, इंडिया के लिए क्रूड ऑयल का ये रेट पे ट्रेड करना इज़ नॉट गुड। मतलब ये हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात होती है। इस वजह से डॉलर तो और वीक होगा ही होगा, लेकिन आरबीआई इसके बीच में नहीं आना चाहिए। अगर आरबीआई आएगा तो सेम थिंग विल कंटिन्यू, एफआईएस प्रॉफिट लेके चलते रहेंगे। अगर आप देखेंगे ना, अभी फिलहाल के लिए गिफ्ट निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा है 23,400, और डॉ जोन्स ये 700 पॉइंट्स, ये 700 गया था, 700 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब अच्छा खासा ये ऊपर अपना पकड़ लिया। कल भी ये ऊपर आया था, आज भी ऊपर आ गया। और हमारा कितना आ गया अभी फिलहाल के लिए, गिफ्ट निफ्टी 23,400। मतलब कल से अगर आप देखेंगे ना, कम से कम 180 पॉइंट्स ये ऊपर कल गैप अप होने वाला है। राइट फ्रेंड्स, तो कल गैप अप होगा। आप कल, मतलब मैं तो कल इसको जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो सी में बाय करूंगा, और एक अराउंड 10 o'clock मैं एग्जिट कर दूंगा, और वहाँ पे ये वापस से अपना प्रॉफिट बुकिंग करके सेल ऑन राइज होना शुरू होगा। कब तक? ये जब तक डॉलर का रेट कंट्रोल में नहीं आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कल के वीडियो में, कल का न्यूज़ देख के। टेक केयर, बाय बाय।